तो दोस्तों कुछ दिन पहले जब इंडिया में इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे तो उस वक्त मैंने बात की थी कि क्यों अभी जो इंडिया की स्टॉक मार्केट है उसमें सुपर बुल रन चल रहा है। अब कल जो फेड की न्यूज आई है, जो 2 दिन से यूएस में डेवलपमेंट हुई है, पहले यूएस में इन्फ्लेशन रेट्स जो थे वो स्टेबल होते हुए नजर आए, 3% के आसपास की इन्फ्लेशन आई। और उसके बाद कल जो फेड ने इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन लिया है, उसके बाद हो सकता है अभी आने वाले 2-4 महीने तक जो सुपर बुल रन है वो मेगा बुल रन में बदल सकती है। और ये जो बुल रन इस वक्त स्टॉक मार्केट में चल रही है ये कंटिन्यू रह सकती है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं क्या न्यूज यहां पर थी। तो देखिए, आपको पता होगा पिछले 2-3 सालों से लगातार जो इंटरेस्ट रेट थे वो इंक्रीज हो रहे थे और यूएस फेड ने जो इंटरेस्ट रेट थे वो बढ़ाकर 5.5% कर दिए थे, जो सिंस 2001 हाईएस्ट एवर उस वक्त यहां पर चल रहा था। अब जो कल न्यूज आई है, तो कल फेड की मीटिंग हुई है जिसमें जो इंटरेस्ट रेट थे वो अनचेंज्ड रखे गए हैं। अब ये जो इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड रखे गए हैं इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है, सबको यही उम्मीद थी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज्ड ही रखे जाएंगे। लेकिन जो पॉजिटिव चीज यहां पर हुई है, पहली बार फेड ने पिछले 2-3 सालों में रेट कट के बारे में बात की है कि आने वाले टाइम में रेट कट कितना हो सकता है। तो फेड ऑफिशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट नेक्स्ट ईयर में रेट कट्स आ सकते हैं सितंबर के आसपास तक। तो यानी कि सितंबर में 4.6% तक की यहां पर जो इंटरेस्ट है वो कम हो सकते हैं। और स्टॉक मार्केट को इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, रेट कट की उम्मीद थी, लेकिन हो सकता था, ऐसा माना जा रहा था कि 2024 के एंड तक शायद रेट कट्स आने शुरू होंगे। तो ये जो रेट कट की बात हुई है ये स्टॉक मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव चीज यहां पर हुई है। और उसके बाद ही सारी चीजें स्टॉक मार्केट में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी कम होते नजर आ रहा है। अब देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं यूएस में तो इंडिया में और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे होगा कि अभी तक तो जो हमने 3-4 महीने 6 महीने से बुल रन देखी थी वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग की वजह से थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में अभी भी बाइंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन 2 दिन से इस न्यूज के बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी अब बाइंग शुरू कर रहे हैं। और अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आने वाले 2-4-6 महीने 8 महीने तक इंडिया में बाइंग करते हैं फिर से, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बुल रन है, जो निफ्टी अभी 21,000 के आसपास तक है, ये 22,000 22,500 किसी भी लेवल्स तक जा सकती हैं। तो ये चीजें आपको यहां पर समझनी है। क्या करना है इस स्टॉक मार्केट में आपको, तो देखिए, बेचने के बारे में इस वक्त आपको नहीं सोचना है क्योंकि 2 साल तक मार्केट का बुरा हाल था, रिटर्न्स नहीं आ रही थी। तो ना तो फ्रेश एडिशंस करने के बारे में सोचिए क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स हैं जो एलिवेटेड लेवल्स पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और जो स्टॉक्स आपको अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं उसमें बने रहिए, क्योंकि अगर मार्केट में ऐसी तेजी और 15-20 दिन भी चलती है तो आपको और जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिलेगी। और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से बनकर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हुए इसमें चलना है। और यही स्टॉक मार्केट का सारा खेल है कि 2 साल तक रिटर्न्स नहीं आती और 2-4 अच्छी न्यूज आती है और 6 महीने में ही वो जो आपकी 2 साल की रिटर्न्स कम आई थी वो रिकवर हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।